आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो तुलसी माता की व्रत कथा है उसके बारे में, और किस तरीके से जो है तुलसी माता के जो व्रत की कथा करके आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, या भगवान विष्णु कैसे मुक्ति दिलाते हैं, या तुलसी माता कैसे मुक्ति दिलाती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कहानी को पूरी देखें। जो ये व्रत कथा है काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण है। एक बुढ़िया माता को कैसे जो है भगवान विष्णु और माता तुलसी ने जो है बैकुंठ दिलवाया। ज़्यादातर लोगों को बैकुंठ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो बूढ़िया माई हैं उनको जो है बैकुंठ की प्राप्ति होती है भगवान विष्णु और माता तुलसी की जो पूजा करने के कारण। एक गांव होता है, उसमें जो है एक बुढ़िया रहती है, उसका एक ही बेटा होता है। बुढ़िया माई बहुत गरीब होती हैं, उनके पति थे नहीं, तो जो है वह जो है बहुत ही गरीब होती हैं। लेकिन जो तुलसी माता की जो है वह बुढ़िया जो है हमेशा जो है पूजा करती थी, और उनकी जो है व्रत कथा जो है हमेशा बुढ़िया माता करती रहती थी। और जब वह बुढ़िया पूजा करती थी तो जो है माता की पूजा के साथ साथ पूरी जो माता की कथा होती थी, पूरी कथा संपन्न होने के बाद जो है वह बुढ़िया माई जो है तुलसी माता को यह एक ऐसा शब्द बोलती थी, और जो मतलब तुलसी माता को वह हमेशा बोलती आती थी। जैसे कार्तिक के महीने में बुढ़िया माता जो है तुलसी माता को जो है जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी। पूजा संपन्न होने के बाद जो बुढ़िया थी वह हमेशा यही कहती थी, मुझे एक अच्छी सी बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटात दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। यह कहकर जो है तुलसी माता के जो है जल वगैरह चढ़ाकर पूजा वूजा करके जो है बाहर जाकर जो है प्रसाद का वितरण करती थी, और उसके बाद जो है वह चली जाती थी। काफ़ी समय तक तुलसी माता की जो है इसी तरीके से वह पूजा करती थी और यही बोलती थी जो मैंने अभी वक्त बताया, यह बोलती थी। तब एक दिन जो है तुलसी माता जो है काफ़ी ध्यान से सुना, और उसके बाद जो है काफ़ी मन में संकोच था, और उन्होंने जो है भगवान विष्णु से यह बात पूछी कि एक जो है हमारी बुढ़िया हैं, वह जो है हमें पूजा करती हैं हमेशा, लेकिन वह जो कुछ ऐसा मांग रही हैं वह सब कुछ मैं दे सकती हूँ, लेकिन जो श्री कृष्ण का कंधा है वह मैं कैसे दे दूँगी। तो जो है तुलसी माता काफ़ी जो है आश्चर्यचकित थी। भगवान विष्णु भी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या मांग लिया जो है। तो भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं, उनको पता है कि कैसे कैसे क्या होना है। समय बीतता जा रहा था, और बुढ़िया की ने जो जो मांगा था सब कुछ धीरे धीरे करके मिलता शुरू हो गया। उसकी जो है बेटे की शादी हो गई, एक अच्छी बहू मिल गई, और जहाँ उसकी शादी हुई वहाँ से काफ़ी सारा धन भी मिला। तो जो भी बुढ़िया मांगती थी तुलसी माता से धीरे धीरे करके वह मिलता गया, और बुढ़िया जो है उसके बाद भी माता की जो है पूजा करती रहती थी, और वही बात बोलती रहती थी जो मैंने आपको बताया था। और यह एक ऐसी कहावत बोलती थी कि जो मतलब कि उसको जो चीज़ें मिलती जा रही थी उसके बाद भी वह कुछ चीज़ें जैसे पूरी होती जा रही थी। जैसे उन्होंने बोला था कि जब मैं मरूं तो उसके बाद मेरे को भगवान श्री कृष्ण का कंधा दे। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है तुलसी माता सोच में थी कि यह जब मरेगी बुढ़िया तो इसको मैं जो है भगवान जो है श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान विष्णु के पास दोबारा जो है जाती हैं तुलसी माता, और उनसे बात करती हैं, कहती हैं ऐसी ऐसी समस्या है। तो भगवान जो विष्णु होते हैं वह जो है तुलसी माता को समझाते हैं, और कहते हैं कि उस बुढ़िया को तुमने सब कुछ दे दिया है, जब वह मरेगी तो मैं कंधा देने भी चला जाऊंगा, और आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। और यह कहकर जो है भगवान विष्णु जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जो तुलसी माता है वह भी अपने जो समस्याओं से उनको ये पता चल जाता है, अब जो है भगवान विष्णु ने बोल दिया है कि जब वह मरेगी तब जो है वह कंधा देने ज़रूर जाएंगे, और अब तुलसी माता जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हैं। समय बीतता जाता है, और जो बुढ़िया होती है वह जो है तुलसी माता और शालिग्राम हैं उसकी जो है पूजा करती रहती हैं लगातार। और काफ़ी समय बीतने के बाद जो है उनके घर में जो है चहचहाते हुए जो है बच्चे भी आ जाते हैं, और उनके घर में जो है एक बेटे का जन्म होता है। तो जो है उनकी जो बुढ़िया थी उसको सारे सुख का जो है सुविधाएं धीरे धीरे मिलनी शुरू हो चुकी थी, और इसी सारे क्रम में होते होते जो है एक दिन जो है बुढ़िया मर जाती है, और सब लोग जो है आते हैं जो है, और बुढ़िया माई का जब कंधा देने की बारी आती है तो सब लोग उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो माता का जो बुढ़िया माई होती हैं उनका जो है कंधा देने के लिए कोई उठा ही नहीं पाता है। तो उस समय जो है ऐसा होता है कि काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि जो बुढ़िया को जो है उठाकर आखिर कैसे हम ले जाएंगे शमशान घाट तक। तो सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं, किसी से उठ ही नहीं रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं के बाद जो है कुछ समय बाद जो है भगवान विष्णु जो है अपने एक 12 साल के बच्चे का रूप धारण करते हैं, और आते हैं जो है भगवा धारण करके,
और वह आकर जो है कहते हैं कि मैं जो है एक बार जो है प्रयास करूंगा जो है माता जी को ले जाने के लिए। तो जाकर जो है माता के पहले कानों में जाकर जो है बालक जो होते हैं भगवान विष्णु, वह जाकर माता के कानों में कुछ कहते हैं। वह जो है माता सुनकर जो है एक बार मुस्कुराती हैं और उसके बाद जो है उनको लेकर चले जाते हैं। जो भगवान विष्णु कहते हैं बुढ़िया माई के कान में, वह कहते हैं कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती दे दिया, मीठा मीठा घास दे दिया, बैकुंठा में वास दे दिया, चटक की चाल ले ले और पटक की मौत ले ले, कृष्णा जी का कंधा भी ले ले क्योंकि मैं आ गया हूँ। यह कहते हुए जो है भगवान विष्णु जो है उनका जो है उठाते हैं और ले जाते हैं शमशान घाट की ओर। तो बुढ़िया को वह सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। माता तुलसी की जो है जैसे वह पवित्र तरीके से जो है पूजा करती है, व्रत कथा करती है, उस तरीके से जो है बुढ़िया को सब कुछ मिल जाता है। और उसी तरीके से जो भगवान विष्णु जी आते हैं अगर कंधा देने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी वह भगत थी कि जो भगवान विष्णु को यह कहना पड़े कि अगर यह मरेगी तो जो है मैं आऊँगा जो है इसका जो है कंधा देने के लिए। और वह भगवान विष्णु आते हैं और उसको जो है कंधा देकर जाते हैं शमशान घाट तक। वहाँ से भगवान विष्णु उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर बैकुंठवास चले जाते हैं और तुलसी माता यह देखकर बहुत खुश होती और भगवान विष्णु के जो है सामने हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, प्रभु आपने जैसे कि कहा था कि आप उनको जो है बैकुंठवास ले जाएंगे, आप ले जा रहे हैं। तो जो भी हमारी जो पूजा करेगा और जो हमारी व्रत कथा करेगा उसको इसी तरीके से जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह थी जो है तुलसी माई की जो है कथा, जो कि एक बुढ़िया की कहानी थी, काफ़ी अच्छी थी। और आप जैसे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में जानेंगे तुलसी माता और भगवान विष्णु के विवाह के बारे में। उससे पहले कुछ जान लेते हैं जो तथ्य हैं। जब तुलसी माता या फिर जो वृंदा थी, जो जिनका नाम पहले जो है तुलसी माता से पहले जिनका नाम जो है वृंदा था, वह जब अपने जो पति का सिर लेकर जो है आग में जो है सती हो गई थी, उसके बाद जो है वहाँ से एक पौधा निकला था और उनका नाम जो है भगवान विष्णु ने जो है तुलसी रखा। और यह भी कहा कि जो है इनके साथ जो है जब मैं पत्थर बन गया था, जो तुलसी माता थी उन्होंने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, तब जो है भगवान विष्णु जो है नीले कलर के जो है पत्थर के रूप में बन गए थे। तो वह उस पत्थर का नाम जो है शालीमार रखा और उसी समय से जो है माता तुलसी के साथ जो है जो शालीमार पत्थर है उसकी पूजा की जाने लगी। और यह भी एक काफ़ी आश्चर्य की बात है कि अगर तुलसी माता का अगर आपको भगवान विष्णु को भोग लगाना है तो आपको तुलसी के पत्ते के साथ ही भोग लगाना पड़ता है। या किसी भी भगवान की पूजा हो तो वहाँ पर तुलसी का पत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम यह भी जान लेते हैं कि जैसे कि जो तुलसी माता का पति था दैत्य, जो कि ये कह रहे राक्षस जो जलंधर था, जलंधर की जो मृत्यु थी उसी के नाम पे आज जो जलंधर है उसी के नाम पे विख्यात है जलंधर शहर, अगर आप जानते हैं तो। उसी जो सती जो वृंदा हैं या फिर तुलसी माता कह लो, जो उनका जो मंदिर है वहीं पर स्थित एक जो है मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर माना जाता है तुलसी माता का। कहते हैं यहाँ पर एक मंदिर, जो यह मंदिर है जो किशनचंद में स्थित है माता तुलसी का, इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा है और वह गुफा जो है वहाँ से लेकर जहाँ पर ये मंदिर स्थित है वहाँ से लेकर यहाँ हरिद्वार तक गुफा का जो पहुँचाव है हरिद्वार तक माना जाता है। सच्चे मन से 40 दिन तक जो सती वृंदा थी वह जो है देवी के रूप में जो अगर कोई पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामना पूरी की जाती है। जो माता तुलसी के मंदिर में 40 दिन तक लगातार पूजा करता है, ऐसी मान्यता है। जिस घर में माता तुलसी होती है वहाँ यम के दूत कभी भी असमय नहीं आ सकते हैं। मृत्यु के समय जिसके प्राण कभी भी निकल रहे होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, उस समय जो है तुलसी रहित जो है मंजरा जो है और साथ में गंगा जल मिलाकर जो है उसके गले में पानी डाला जाता है। यह पापों से मुक्त करता है और बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा था और यह आज सत्य होते हुए दिखाई देते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाव में अपने पितरों को श्राद्ध करता है उसके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के जो मुख्यतः है 3 प्रकार की तुलसियाँ होती हैं। एक कृष्णा तुलसी जिसे श्यामा तुलसी कहते हैं, एक रामा तुलसी कहते हैं और एक सफ़ेद तुलसी होती है। तो यह जो तीनों की तीनों तुलसी है भगवान विष्णु को प्रिय मानी जाती हैं। और यह भी जानते हैं कि किस जगह घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी का जो पौधा है घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए। घर के दक्षिणी भाग में लगा हुआ तुलसी का पौधा फायदे और नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी को जो है घर के उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, ये तुलसी के लिए शुभ दिशा मानी जाती है। अगर उत्तर दिशा में तुलसी
का पौधा लगाना संभव ना हो तो पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। रोज़ तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम को जो है तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। यह जो है आपके घर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बात करें भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाह की, तो यह भी काफ़ी रोचक कहानी है। जैसा कि आपको पता है कि माता तुलसी जो है जब सती हो गई थी, उसके बाद जब एक तुलसी का पौधा निकला था, तो वहाँ पर भगवान विष्णु ने जो है शालीमार का जो बने हुए थे जब भगवान विष्णु, तो उन्होंने बोला था जैसे कि तुलसी माता का पूजन होगा साथ में मेरा भी पूजन होगा। क्योंकि माता तुलसी जो है सती हो गई थी, तो भगवान विष्णु ने उसी समय कहा कि जो है हमारा शालीमार पत्थर और जो तुलसी माता है, इनका जो है हर साल कार्तिक के माह में जो है देव उठावनी एकादशी होती है। उस दिन जो है जो भक्त जो है तुलसी माता और शालीमार के पत्थर के साथ जो है विवाह करवाएगा, उसको जो है यशस्वी फल प्राप्त होता है। और कार्तिक माह के जो देवस्थान एकादशी या द्वादशी एकादशी के दिन जो है तुलसी और शालीग्राम के रूप में विवाह करने की परंपरा अभी चलती आ रही है। तुलसी विवाह आयोजन करने के लिए महिलाओं को सौभाग्य प्राप्ति होती है। देव उठावनी एकादशी व द्वादशी दोनों ही दिन अलग अलग मान्यताओं के अनुसार तुलसी और साथ में जो शालीमार का जो पत्थर होता है उसके साथ जो है विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यता यह भी है इस दिन जो है तुलसी विवाह के जो शादी की सारी रस्में पूरी की जाती हैं। पौराणिक कथा की एक पाठ होता है जिसे तुलसी मंगलाष्टक के नाम से जाना जाता है। यह पाठ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा करना तुलसी माता और भगवान शालीमार सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप भी जो है तुलसी माता का विवाह करना चाहते हैं तो उस समय जो है जो पूजा की लिस्ट होती है, सामग्री होती है, वह बता रहा हूँ। पूजा में जो है पूजा की जो है मूली होती है, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, मूली, सीताफल, अमरूद, अन्य जो उस समय के जो फल होते हैं वह आप ले सकते हैं। मंडप को तैयार करें और उसके बाद गन्ने, भगवान विष्णु की प्रतिमा हो गई, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा हो गई, और साथ में जो है तुलसी का एक पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फल, सुहाग का सामान, सुहाग का प्रतीक, लाल चुन्नी, साड़ी, हल्दी, यह सारा सामान लेने के बाद जो है आगे जो है शादी की जो विधि होती है उसकी शुरुआत की जाती है। तुलसी विवाह विधि की बात की जाए कि तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर जो है आसन बिछाकर तुलसी और शालीग्राम की जो मूर्ति होती है उसको स्थापित करें। चौकी के चारों ओर गन्ने का एक मंडप बनाएं और उसके बाद कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन करें। अब माता तुलसी और भगवान जो शालीमार को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल अर्पित करें। उसके बाद तुलसी माता को श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से जो है सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के बाद तुलसी का जो मंगलाष्टक का पाठ करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी होता है। यह करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यह नहीं करते तो वह समझ लो पूजा सफल नहीं होती है। हाथ में आसन सहित शालीमार को जो है लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें और फेरे लेने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पूजा के बाद जो है अगर शादी का पूरा जो है समापन हो जाता है, उसके बाद जो है प्रसाद जरूर बांटें। प्रसाद बांटने के बाद सभी को प्रसाद वितरण करने के बाद ही आप प्रसाद ग्रहण करें। कहते हैं इस मंत्र का जाप नियमित रूप से तुलसी के पत्तों और पौधों के साथ छूते हुए करना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। जो तुलसी माता का जो एक मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्या तुलसी त्वा नमस्तुते, यह जो मंत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जाप करते हुए जो है माता तुलसी के पैर छूते रहो। जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह बहुत ही जल्द पूरी होती हैं। तुलसी विवाह के जो फ़ायदे हैं वह जान लेते हैं। तुलसी विवाह कराने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। परिवार में आने वाली हर एक बाधा जो है वह दूर हो जाती है। अविवाहित महिलाओं को जो है अच्छा पति मिलता है। तुलसी को कन्यादान करने से निसंतान को दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जीवन, घर, परिवार, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यह थी जो है तुलसी माता की शादी और उसकी जो विधि के बारे में मैंने बताया, और भगवान विष्णु के साथ जो माता तुलसी के विवाह के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो यह था पूरा वीडियो का सार। इस वीडियो में वह सारी चीज़ें बता दी गई हैं जो तुलसी माता से बहुत ही ज़रूरी माना जाती है और उनकी पूजा की विधि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, जो मैंने तुलसी माता का एक मंत्र पढ़ा था उस मंत्र को ज़रूर आप पढ़ें, और जब भी सुबह या शाम को पूजा करते हैं तो तब भी पढ़ें, क्योंकि तभी माता तुलसी बहुत जल्दी
आज हम इस वीडियो में तुलसी माता के जो जन्म की कहानी है उसके बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे एक जो पौधा है नॉर्मल तुलसी का पौधा, वहाँ से जो है माता तुलसी तक बनने का सफ़र कैसे तय किया है। और हम यह भी जानेंगे कि भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का रिश्ता क्या है और वह रिश्ता शुरू कैसे हुआ, क्योंकि यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ भी तुलसी माता का पेड़ होता है वहाँ पर आप देखोगे तो एक शालीमार जो कि एक पत्थर के रूप में पड़ा होता है, वह भी पत्थर साथ में ही माता तुलसी के साथ में रखा जाता है। तो वह जो भगवान विष्णु का रूप है, वह शालीमार का जो पत्थर है, वह ऐसा क्या है कि जो है तुलसी माता के साथ उसको रखा जाने लगा। इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि तुलसी माता को मुख्यतः जो है आंगन में ही क्यों रखा जाता है, या फिर आपके जैसे घर के बिल्कुल बगल में जो जगह खाली होती है वहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद तुलसी माता की जैसे पूजा की जाती है सुबह भी और शाम को भी। सुबह जब पूजा करते हैं तो माता को जो है जल चढ़ाया जाता है और शाम माता की आरती की जाती है और दीपक जलाया जाता है। तो यह भी हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, वीडियो को पूरा देखेंगे आप, ठीक है, तभी आपको पूरी जानकारी जितनी मैंने बताई वो सारी आपको जानकारी मिल पाएगी। माता तुलसी के जन्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार माता तुलसी का जन्म उस समय हुआ जब जो है समुद्र मंथन हुआ था। उस समय जो है जब अमृत निकला था और उसको लेकर जो है देवताओं और राक्षसों में लड़ाई छिड़ गई थी। उस समय जब राक्षस जो है अमृत का मटका जो राक्षस लेकर भाग रहा था उसकी कुछ बूंदें इधर उधर गिर भी गई थी। तो उसी से ऐसी मान्यता है, जो पौराणिक कथाएं ऐसी ही कहती हैं कि जो तुलसी माता का जन्म है उसी जो बूंदें गिरी थी उसी से जो है रामा श्यामा जो भी तुलसी का नाम होता है वहीं से तुलसी माता का जन्म हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में माता का जन्म हुआ था और बचपन से ही जो है माता जो है तुलसी माता जो थी जिनका नाम वृंदा था, वह जो है भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनकी जो शादी है राक्षस कुल के ही दानव राज थे, उनका नाम था जलंधर, उनके साथ जो वृंदा थी उनकी जो है शादी कर दी जाती। बात की जाए जलंधर की, जलंधर जो कि समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था, वह उत्पन्न कुछ इस प्रकार से हुआ था कि उसने जो है भगवान भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी, कड़ी तपस्या करी थी, कई सौ वर्षों तक करी थी। उसके बाद उसने जो है कुछ ऐसे वरदान पा लिए थे जिससे वह देवताओं को भी हरा सकता था। जो जलंधर था या भगवान भोलेनाथ से ऐसे वरदान मिले थे इसको कि यह जो है इंद्रासन को भी जीत सकता था, तो और किसी भी देवता से यह जो है लड़कर जीत सकता था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने इसको ऐसा आशीर्वाद दिया था। इसीलिए यह जो है समुद्र से उत्पन्न हुआ जो जलंधर राक्षस था यह किसी से डरता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए जो वृंदा थी तुलसी माता, वह जो है काफ़ी पतिव्रता स्त्री थी और सदा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक बार होता क्या है कि जो है एक बार जो है देवताओं और दानवों के बीच जो है बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है और उस समय जो है जलंधर भी जो है उस युद्ध में शामिल होता है। तो जब जलंधर युद्ध में जाने लगा तो जो है वृंदा ने, जो माता तुलसी है, उन्होंने कहा, स्वामी आप युद्ध में तो जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा पाठ कर कर आपकी जीत का अनुष्ठान करती रहूँगी। तो मतलब जब वो जलंधर जा रहा था कि एक राक्षस था, लेकिन वृंदा जो थी अपने पति के लिए जो है तत्पर थी, इसीलिए जो है वह भगवान विष्णु को मानती थी और उन्होंने जो है उसके लिए पूजा व अनुष्ठान शुरू कर दिया। और वृंदा ने यह प्रण लिया कि जब तक मेरे स्वामी युद्ध से वापस नहीं आते हैं तब तक मैं जो है यह पूरा अनुष्ठान करती रहूँगी, और मैं तब तक संकल्प करती हूँ कि मैं जो है इस पूजा से उठूँगी नहीं और लगातार जो है पूजा मैं करती रहूँगी जब तक हमारे स्वामी वापस नहीं आ जाती। उधर वृंदा के पति जो है जलंधर हैं जो है कि युद्ध के लिए चले जाते हैं, और इधर जो है माता जो है तुलसी जो है अपना जो संकल्प अपने पति के से ले रखी होती हैं वह लेकर जो है पूजा के लिए बैठ जाती हैं। और उधर जाकर जलंधर और देवताओं के बीच जो है युद्ध काफ़ी समय से छिड़ा होता है। वहाँ पर जाकर जलंधर और देवताओं से युद्ध करने लगता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी युद्ध का निर्णय नहीं निकल पा रहा था, ना ही राक्षस जीत रहे थे ना ही देवता जीत रहे थे। और बाद में कई बार ऐसा भी हो कि जो है राक्षस हो जाए जीतने वाले, ऐसा हो जाता था। तब उस समय ऐसा हुआ कि जो देवता थे सारे के सारे घबराने लग गए कि ऐसा था कि जो जलंधर राक्षस था वह इतना ताकतवर था, उसको कोई हरा नहीं पाता था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का उसको आशीर्वाद प्राप्त था। इसको देखते हुए देवताओं ने एक निर्णय किया और वह जो है सब हार के डर के मारे जो है सब भागने लगे, और उनमें से कुछ देवता जो है भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं।
जो भी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं वह अपनी आप बीती बताते हैं और जलंधर राक्षस के बारे में बताते हैं कि वह सारे जो है देवताओं को हराने पे लगा हुआ है और वो उससे कोई जीत नहीं पा रहा है। तो भगवान विष्णु को तो उसको पता है कि जो वो उसकी पत्नी है वृंदा, वह जो है मेरी ही परम भक्त है और वह मेरी ही पूजा कर रही है। तो युद्ध का निर्णय कैसे निकले, भगवान विष्णु का भी काफ़ी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे किया जाए कि जो है इस युद्ध का निर्णय निकाला जाए। और जलंधर को मार पाना इसलिए आसान भी नहीं था क्योंकि उसकी जो पत्नी थी भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी और जो जलंधर था उसको जो है भगवान भोलेनाथ का वरदान भी प्राप्त था। तो उसको दोनों शक्तियाँ इस तरीके से पूर्ण रूप से बचाई हुई थी। उसमें से एक ही ऐसा था कि जैसे कि भगवान अगर या तो भगवान विष्णु की शक्तियाँ कम हो जाएं या फिर भगवान भोलेनाथ की शक्तियाँ कम हो जाएं तभी वह मारा जा सकता था। तो ऐसा था कि अगर वह जो है जो वृंदा थी, अगर उनकी जो पूजा है, अगर उनको पूजा को भंग कर दिया जाए किसी तरीके से, तभी जाकर जो जलंधर राक्षस था उसको मारा जा सकता था। भगवान विष्णु पहले से ही जो है अंतर्यामी थे, उन्होंने सब कुछ देख लिया था कि किस तरीके से जो है जलंधर को हराया जा सकता है। भगवान विष्णु ने जो है काफ़ी विचार विमर्श किया देवताओं के साथ। उसके बाद उन्होंने जो है एक उपाय सूझा जो है भगवान विष्णु को। उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जिससे जो वृंदा पूजा में लगी हुई थी कि हमारी ही पूजा कर रही है भगवान विष्णु की, उसकी जो है पूजा को अगर भंग कर दिया जाए तो जो जलंधर को है उसकी जो है मृत्यु आ सकती है। तो भगवान विष्णु जो होते हैं वह जो है जलंधर का रूप धारण करते हैं और जाते हैं जहाँ पर जो है वृंदा जो है भगवान विष्णु की सेवा में लगी हुई होती हैं, पूजा कर रही होती हैं, वहाँ पर जाते हैं और पुकारते हैं, हे वृंदा, हे वृंदा। और जैसे ही यह देखती हैं वृंदा या तुलसी माता कह लो, जैसे ही वह देखती हैं वह जो है पूजा छोड़कर जो है भागती हुई आती हैं और जैसे ही जो है अपने पति को समझकर वह जो है भगवान विष्णु के जैसे पैर छूती हैं, वैसे ही उनका संकल्प टूट जाता है क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था जब तक उनके पति जो है वापस नहीं आएंगे तब तक जो है वो पूजा करती रहेंगी। लेकिन जो है वहाँ पर तो कोई और था क्योंकि वह भगवान विष्णु ही थे जो वहाँ पर आए थे उनके साथ छल करने के लिए। और जैसे ही जो है उन्होंने उनका पैर छुआ, उनका संकल्प टूटा, भगवान विष्णु ने ही जो है जलंधर को जाकर जो है उनका जो है सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर अलग हुआ जलंधर का, उसका सिर जो है आकर जो है उसके महल में आकर गिरा। और जब वृंदा ने देखा उसके पति का सिर वहाँ कटा पड़ा हुआ है तो वृंदा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि मेरे सामने कौन खड़ा है और यह कौन है जो कि जिसके मैंने पैर छुए, यह तो मेरे पति नहीं है, मेरे पति का सिर तो अभी आकर जो है कट के गिर गया। तो जो है वह पूछती हैं कि आप कौन हैं और हमें दिखाइए। तो उस समय जो है भगवान विष्णु अपने रूप में आ जाते हैं और वृंदा को सारी बात बताते हैं कि जो आपका पति था वह क्रूर और निर्दयी था, वह लोगों पर अत्याचार करता था, देवताओं से भी वह युद्ध करने के लिए और उनको हराने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो यह सारी बात जब वृंदा को बताई उसके बाद भी जो वृंदा थी वह जो है प्रतिव्रता थी, तो उन्होंने यह बात नहीं मानी और जो है भगवान विष्णु को ही उन्होंने श्राप दे दिया। बोला कि आप एक पत्थर, नीले पत्थर के रूप में बन जाओ। भगवान जो विष्णु थे उसी समय जो है एक पत्थर के रूप में आ गए और सारे युद्ध जो देवता थे उनमें जो है हाहाकार मच गया। देवताओं में हाहाकार मचने के बाद जो है लक्ष्मी जी तक बात पहुंची। लक्ष्मी जी जो है काफ़ी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और वह आई और जो है वृंदा के जो है पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने जो भी किया आपके साथ छल किया। उसके बाद जो है काफ़ी समय तक जो है माता जो है लक्ष्मी रोती रही। उसके बाद जो है वृंदा ने उनको माफ़ कर दिया और भगवान विष्णु जैसे ही अपने पत्थर के रूप को छोड़कर जैसे ही शारीरिक रूप में आते हैं उसी समय जो है माता वृंदा जो होती है अपने पति का जो है सिर लेकर जो है अपना जो है शरीर को जो है आग के हवाले कर देती हैं और वह जो है सती हो जाते हैं। जब वह सती हो जाती हैं जो वृंदा होती हैं, उस राख से जो है एक पौधा निकलता है उस समय जो है नीले कलर का जो पौधा होता है और वह जो है उसी पौधे को जो है भगवान विष्णु नाम देते हैं। इस पौधे का नाम होगा तुलसी और मेरा एक रूप इस पत्थर के साथ हमेशा रखा जाएगा जिसका नाम शालिग्राम होगा और शालिग्राम के साथ ही माता तुलसी के साथ जो है रखा जाने लगा। और भगवान विष्णु ने कहा कि जो है जब पूजा की बात की जाएगी तो पहले जो है तुलसी माता की पूजा होगी, साथ में जो है जो मैं हूँ शालिग्राम नाम का पत्थर रखा है उसके साथ में तुलसी माता की पूजा की जाएगी। और भगवान विष्णु ने कहा कि जो कभी भी अगर मेरे को भोग लगाना है तो पहले जो है तुलसी माता का जो है पत्ता आपको साथ में रखना पड़ेगा, तभी मैं जो है वह भोज स्वीकार करूंगा। और आप लोग अभी भी देख सकते हैं जब भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, बृहस्पतिवार की पूजा की जाती है,
तब भी जो है माता तुलसी का जो है पत्ता या कोई भी प्रसाद होती है, कोई भी पूजा होती है, उसमें तुलसी माता की पत्ते के साथ में जो है कुछ भी होता है तो तुलसी माता का पत्ता ज़रूर उसमें लगाया जाता है, तभी जो है उस भोग को आगे ग्रहण करवाया जाता है किसी भी भगवान को, ऐसी मान्यता है। उसी समय से जो है माता तुलसी के साथ जो है शालिग्राम की पूजा होने लगी और जो तुलसी माता का दिवस भी मनाया जाने लगा। और तुलसी माता को मुख्यतः जो है कार्तिक मास में जो है बहुत ज़्यादा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा जैसे देव उठावनी एकादशी है, उस दिन जो है तुलसी माता की ऐसी मान्यता है कि विवाह भी हुआ था। यह थी पूरी कहानी, जो कि एक साधारण लड़की वृंदा से आगे चलकर जो है पतिव्रता कहलाई और बाद में जो है वह जो है तुलसी माता के नाम से जानी गई। बाद में भगवान विष्णु के साथ ही उनकी पूजा होती है। भगवान विष्णु अगर भोजन ग्रहण कराओगे भगवान विष्णु को तो बिना तुलसी के आप ग्रहण नहीं करा सकते। तो यह एक देखने वाली बात है कि जो माता तुलसी हैं उनका महत्व कितना बड़ा है कि भगवान विष्णु भी साथ में उनके शालिग्राम पत्थर के रूप में जो है पूजे जाते हैं। और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है, जो वृंदा के पति जो जलंधर थे वह एक राक्षस कुल के थे और वह भी हार नहीं मानने वाले थे, उनको ऐसे वरदान मिले हुए थे, लेकिन भगवान विष्णु ने जो है छल करके उनका वध करवा दिया। तो यह भी एक देखने वाली बात है कि भगवान विष्णु ने जो रचा हुआ है वह भगवान विष्णु ही ख़त्म करेंगे। और तुलसी जी का जो विवाह होता है भगवान विष्णु के साथ, वह मुख्यतः जो है कार्तिक मास में किया जाता है। तो यह था पूरा वीडियो। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जो है कैसे जो है भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह हुआ, उसके कई सारे कारण हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।